हम्म। हेलो, आवाज आ रही बेटा सभी को? Yes, sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। Good afternoon, sir. ओके, सो ट्यूटोरियल तो सारी ओवर हो गई हैं, ठीक है। और हम लोग जो डिस्कस किया था हमने लेक्चर में, उसी का कुछ पोर्शन हम यहाँ कवर करेंगे। तो अभी मैं एक फाइल आपको शेयर करूँगा, जस्ट वेट करिए आप लोग। जस्ट वेट। So I'm just sharing a file. ओके, विजुअल है आप लोग दोनों? विजिबल है? Yes, sir. Okay, so this is the layering protocol and interfaces। तो देख सकते हैं ये जो ऐसा लेयर है हमारे पास, देख सकते हैं आप। वी हैव डिवाइस ए, डिवाइस बी, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। वी हैव इंटरमीडिएट नोड्स between device A and device B, so they are exactly the routers, you can say। ठीक है, routers, gateway and the other things are there। ठीक है, so ये set of layers and protocol that is called a network architecture। ठीक है, हमें पता है कि if we have the combination of layers, set of layers and the protocols forms a network architecture। So you can see uh, we have a set of layers like application, presentation, session, transport layer here। So these are the set of layers। तो इसमें आप देख सकते हैं, start with the bottom layer, that is the physical layer, first one, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application। This is the OSI layer model। So you can see we have the interface in between each layer। So first and second having 2 to 1 interface, A to 2 interface। So हर एक लेयर में अपना एक इंटरफेस, उसके बीच में एक इंटरफेस एग्जिस्ट कर रहा है। एंड दिस इज द फिजिकल कम्युनिकेशन बेसिकली। ठीक है, so यहाँ देख सकते हैं आप लोग, फिजिकल लेयर में फिजिकल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, देन वी हैव डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में हमारा देख सकते हैं जो इंटरमीडिएट नोड हैं ये हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव नेटवर्क लेयर, दिस इज द थर्ड लेयर। जो हम लोग पढ़े थे राउटर्स वगैरह, ठीक है, राउटर्स हमारे नेटवर्क लेयर तक एग्जिस्ट कर रहे थे, दैट इज द थर्ड लेयर। ठीक है, उसके अलावा गेटवे हम लोगों ने पढ़ा था, स्विचेस पढ़ा था, तो वो सेकेंड एंड फर्स्ट लेयर पे हमारे हब्स पढ़े थे, फर्स्ट लेयर तक एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप एप्लीकेशन लेयर में सेवेंथ लेयर पे पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन इज देयर। ठीक है, दिस इज द लेयरिंग, एग्जैक्टली हाउ द कम्युनिकेशन डन बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू द सेट ऑफ लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स। इसी को नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, नाउ कुछ डिजाइन इश्यूज हैं फॉर द लेयर्स, लाइक अगर हम डिजाइन इश्यूज की बात करें, सम ऑफ द डिजाइन इश्यूज आर देयर फॉर द लेयर, लाइक पहला एड्रेसिंग है, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एड्रेसिंग, दैट इज मैक एड्रेस। देन लॉजिकल एड्रेसिंग, दैट इज आईपी एड्रेस। we have then error control, fragmentation and reassembly। Okay, then flow control, multiplexing and demultiplexing, then routing। Okay,
So if we talk about पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में कि एसआई मॉडल आपको क्या प्रोवाइड करता है, मींस ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ द डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेट। सो जो आपने पढ़ा उसी को मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जो इसमें मॉडल एड्रेसेस हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा ट्रांसमिशन। क्लियर? ये स्टैब्लिश का हुआ था 1947 में। क्लियर? ये आपका आईएसओ स्टैंडर्ड है, that is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. So an ISO standard that covers all aspects of network communication is the open system interconnection model, जो कि हम लोग OSI मॉडल भी कहते हैं। ठीक है? So the model is called ISO OSI because it deals with connecting open systems, that is systems that are open for communication with other systems. ये आपकी OSI मॉडल्स है, दैट इज 7 लेयर मॉडल। देख सकते हैं आप, इसमें हमारी 7 लेयर्स कवर हो रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेयर टू द टॉप लेयर। क्लियर? सीक्वेंसिंग आपको दिमाग में रखना है, सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी OSI लेयर मॉडल ड्रॉ करने को आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इनटू द सीक्वेंसिंग ऑर्डर्स। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। ये आप देख सकते हैं कैसे डिवाइसेस में कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स, दैट में राउटर्स एंड सो अदर थिंग्स आर देयर। क्लियर? ये देखिए डेटा एक्सचेंजिंग है, द मॉडल फॉर द डेटा एक्सचेंज यूजिंग द OSI मॉडल। क्लियर? तो यहाँ एनकैप्सुलेशन हो रहा है, यहाँ डीकैप्सुलेशन हो रहा है। दिस इज द ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है? दिस इज द ट्रांसमिशन मीडियम, देख सकते हैं ये। ठीक है? ये ट्रेल बिट्स हैं जो ऐड हो रही हैं डेटा के साथ, ये हेडर बिट्स हैं जो ऐड हो रही हैं। ठीक है? तो वी हैव S2, S3, H4, H5, S6, S7, these are what the layers here। तो लेयर जैसे D7 डेटा जो है आपका टॉप लेयर पे अवेलेबल है, 7th लेयर पे द हेडर 7, D6 द हेडर S6। ठीक है? इस तरीके से हमारा कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो है, जो भी हमारा डेटा है वो एनकैप्सुलेट हो रहा है, और यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, डीकैप्सुलेट रिसीवर साइड पे। ठीक है? आफ्टर द ट्रांसमिशन फ्रॉम द ट्रांसमिशन मीडियम। If you talk about the physical layer, yeah, the physical layer deals with the transmission of raw bits over a communication channel। ठीक है? तो issues क्या है? Issues related to electrical oblique optical characteristics of medium are addressed, that is activating and deactivating physical links, voltage levels, timing of voltage changes. Clear? Now, if you talk, then next one is the synchronization of bits, then data rates, physical cables, physical connectors, and other similar activities. Then we have physical topologies here. Then transmission mode, that is simplex, half duplex, and full duplex modes are there. Then we have hubs and repeaters here. So you can say this is how the communication done into the physical layer. So we have the data from the data link layer here, and this whole is carrying the physical layer along with this header here. So the complete data is physical layer and data link layer here. So you can say that there is a transmission medium through which the data is getting, a bits is getting transmitted. It is received to here, the another side here. तो पहले तो जो कि ऊपर डेटा लिंक लेयर एग्जिस्ट करता है, उसके नीचे फिजिकल लेयर एग्जिस्ट करता है। तो फ्रॉम डेटा लिंक लेयर से डेटा आया, फिजिकल लेयर से होता हुआ ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद अगेन रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर पे पहले प्रेजेंट हुआ, देन इट मूव टू द डेटा लिंक लेयर। तो दिस इज द फॉरवर्डिंग सीक्वेंस। नाउ ये हमारा डेटा लिंक लेयर का फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो फॉर नेटवर्क लेयर बेसिकली
you can see the data is coming from the network layer. We have S2 header and then trail bits that is added with the data. Clear? So it will form the frame. Clear? And then it goes to the physical layer. So, and this is whole body is the data link layer. Clear? So this is what data link layer, carrying the data, header and trail bits. Clear? So रिसीवर साइड पे क्या होगा, ये फिजिकल लेयर से आएगा, then goes to the network layer. Clear? So this is the frame. Okay, so data link layer की बात करें तो the data link layer exactly is responsible for moving frames from one hop to next hop. Hop to hop delivery जो है वो हमारा data link layer में है. It organizes data bits into frames whose integrity can be checked. Clear? ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा बिट्स को फ्रेम जिसकी इंटीग्रिटी चेक होती है. ठीक है, चेक कर सकते हैं. ट्रांसमिट्स फ्रेम सीक्वेंशियली यूजिंग नेसेसरी सिंक्रोनाइजेशन, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल. फिजिकल एड्रेसिंग इज देयर एंड लिंक लेयर प्रोटोकॉल इंक्लूड बेसिकली लैन एंड वैन. लैन के अंदर आपका आ जाएगा 802.3, 802.11 एंड देन टोकन लिंक. वैन के अंदर SDLC ट्रिपल पी. ठीक है, देन वी हैव पैकेट ओवर सोनेट, ब्रिजेस, स्विचेस. ये सब आपका आ जाएगा इसके अंदर. डायग्राम है ये आपका हॉप टू हॉप डिलीवरी है. दिस यू कैन सी, दिस इज द हॉप टू हॉप डिलीवरी दैट में फॉलोइंग. ये देख सकते हैं, ये एंड सिस्टम्स है, ये एंड सिस्टम्स है. वी हैव राउटर्स और एंड सिस्टम के बीच में एक लिंक है जिससे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है डेटा का. एंड राउटर क्या कर रहा है फर्दर, अनदर राउटर्स के बीच में भी एक लिंक है, फिर राउटर से होस्ट के बीच में एक लिंक है. जैसे नीचे भी देख सकते हैं आप लोग, वी हैव राउटर एंड राउटर के बीच में एक लिंक है, राउटर टू होस्ट के बीच में एक लिंक है. हमने आपको बताया भी था प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, ये एंड टू एंड डिलीवरी किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, किस किस लेयर. ये हमने आपको डायग्राम के थ्रू बताया भी था, इफ यू रिमेम्बर दैट. क्लियर? ये आपको हॉप टू हॉप डिलीवरी है. यू कैन सी, सभी को दिख रहा होगा ये. Yes, sir. तो हमारे पास एक एंड सिस्टम है. एंड सिस्टम से हमारा ये कम्युनिकेशन देख सकते हैं आप. एंड सिस्टम ए है, बी, ए से बी के बीच में हॉप टू हॉप डिलीवरी हो रही है. बी से ई के बीच में भी हॉप टू हॉप डिलीवरी है. ठीक है, ई से बी के भी, एफ के बीच में भी हॉप टू हॉप डिलीवरी है. क्लियर? so this is the communication. So this is the data link layer, this is the physical layer. So you can see. क्लियर? यहाँ जो बी वाला पॉइंट है वो एक ये है, ए वाला पॉइंट हमारा ये है. देन वी अगेन हैव द सी टू ई पॉइंट, ये हमारा ई पॉइंट हो गया. दिस इज द एफ पॉइंट. क्लियर? ये आप देख सकते हैं कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप बाय हॉप टू हॉप डिलीवरी. क्लियर? ये हमारा डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस है. ठीक है, दिस इज द एड्रेसेस फॉर द डेटा लिंक लेयर, जिसमें हमने यूनिकास्ट, मल्टी क्लास, ब्रॉडकास्ट, एनीकास्ट, ये सारी चीजें पढ़ी थी. ठीक है, तो ये 6 बाइट लेंथ का है. इसमें आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ठीक, ये आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं. द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हो गई. ठीक है, जो स्टार्टिंग के आपके 3 बाइट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज OUI. और जो लास्ट के 3 बाइट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर दैट इज NIC. ठीक है, इसको हम फर्दर अगर कैटेगराइज करेंगे तो ये फिर से 8 बिट्स में डिवाइड हो जाएगा, B1 टू B8, जिसमें B1 आपका यूनिकास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा अगर ये 0 है, B1 की वैल्यू बिट पोजीशन 0 है. अगर B1 आपका 1 है तो मल्टीकास्ट का रिप्रेजेंट करेगा. जैसे B2 की अगर हम बात करें, अगर B2 0 है तो ग्लोबली यूनिक दैट इज OUI एनफोर्स मैसेज होगा. अगर B2 की वैल्यू 1 है तो लॉजिक लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड होगा. ठीक है, दिस इज अगेन द कम्युनिकेशन इन जस्ट तो पैकेट फॉर्म में हमें पता है द पैकेट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस.
नेटवर्क लेयर की बात करें तो it uses service of data link layer to transport individual packets from source endpoint to destination endpoint. It provides a simplified mechanism to the upper layers for routing packets within a WAN subnet. Clear? Packet level, packet level, that is logical addressing, routing, and congestion control are built into this layer. In heterogeneous networks, that is different packet size addressing scheme formats are interconnected at this level. ये देख सकते हैं आप हाउ पहले हम लोगों ने हॉप टू हॉप डिलीवरी देखा. नाउ वी हैव सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी. ये देख सकते हैं ये हमारा कैसे डिलीवरी हो रही है इसमें. दीज आर द एंड सिस्टम. ये एंड सिस्टम है, ये भी एंड सिस्टम है, एंड वी हैव द इंटरमीडिएट सिस्टम. ये हमारे इंटरमीडिएट सिस्टम है, देख सकते हैं आप बी सी एंड ई. क्लियर? ये लिंक्स हैं. ठीक. सो सोर्स और डेस्टिनेशन डिलीवरी में हमारा देख सकते हैं कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है. वी हैव ए बी ई एन एफ. क्लियर? सो हॉप टू हॉप डिलीवरी हो रही है, देख सकते हैं. ये है हॉप टू हॉप डिलीवरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. क्लियर? ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो दिस द फर्स्ट एंड टू एंड लेयर व्हिच एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रोसेस फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर. क्लियर? तो सर्विस फाइंड एड्रेसिंग, that is the port addressing, segment and reassembly control, connection control. ठीक है? That may be unreliable, reliable. Then flow control, that is end-to-end delivery, error control that relate with the end-to-end delivery. Clear? So this is for the transport layer basically. It is a connection-oriented service is provided like TCP/IP. That is a reliable connection-oriented service. Acknowledgement of packet IP packet is also takes place. ठीक. Applications that uses TCP like HTTP, FTP, Telnet, SMTP, POP3, and some video audio streaming that you have studied, like applications of that. And we have connectionless services like UDP, that is an unreliable service, then connectionless protocol. Clear? No acknowledgement and retransmit packet drop that may all happen in the UDP protocol. Clear? So VoIP आप लोग को पता होगा, that is voice over IP. सभी को पता होगा VoIP. Yes, sir. Voice over Internet Protocol. हाँ, वही वॉइस ओवर आईपी शॉर्ट में बोलते हैं. आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा सेगमेंट. यू कैन सी. क्लियर? सो हाउ डेटा इज गेटिंग डिवाइडेड. ठीक है? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डेटा को सेगमेंट किया जा रहा है. देख रहे हैं? दिस इज द सेगमेंटेशन ऑफ द डेटा. दिस इज एट द ट्रांसपोर्ट लेयर. तो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा सेगमेंट यू कैन सी. दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर वेयर द सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस ऑफ द डेटा. जो भी हमारा कंप्लीट डेटा है उसको हम सेगमेंट कर देते हैं फॉर द कम्युनिकेशन that is getting from the session layer and transferring to the network layer. ठीक है? And again at the receiver side it is taken from the network layer and transferring to the session layer. जो भी segments and data है. ठीक है? The session layer की अगर हम बात करें तो session layer provides the framework which enables remotely cooperating applications to establish, manage and terminate sessions between them. Sessions offer various services like dialog control, that keeping track of whose turn it is to transmit. And we have token management, that preventing two parties from attempting the same critical operations at the same time. We have synchronization, that have the checkpointing the long transmission. If you talk about the presentation layer now, okay, so if you talk about the presentation layer, unlike the lower layer, which are mostly concerned with moving bit around, the presentation layer is concerned with the syntax, that
and semantics of the information transmitted. It provides independence to the application processes from differences in data representation. Translation में देखें तो it enables development of the network applications which are independent of differences in data representation, that is 32-bit versus 64-bit, ASCII versus PBCDIC, little endian, versus big endian, used by the communicating cost. Then we have encryption and decryption and compression that relate to this. Clear? Yes, sir. एप्लीकेशन लेयर में आप लोग देख सकते हैं जो जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, लाइक नेटवर्क लेयर में हमने जो पढ़ा था, ठीक है, सॉरी, एप्लीकेशन लेयर जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, लाइक रिमोट लॉगिंग, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एफटीपी, टेलनेट, एसटीएमएल, एसएमटीपी एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये एफटीपी में क्या होता है, टेलनेट में हमने आपको बताया था वर्चुअल लॉगिन करते हैं हम लोग। ठीक है, देन वी हैव एचटीटीपी प्रोटोकॉल जिसमें हमने बताया था वी हैव क्लाइंट एंड सर्वर एक्सेसिंग। क्लियर, क्लाइंट आप एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। वी हैव रिक्वेस्ट में भी हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर्मेटिंग थी, देन रिस्पॉन्ड फॉर्मेटिंग थी। ठीक है, कैसे हमारा वेब पेजेस से डेटा को एक्सेस करता है, दैट इज वेब सर्वर, दैट इज www। देन वी हैव डिस्कस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आल्सो। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द समरी ऑफ द लेयर्स। ये समरी है, यू कैन गो थ्रू दिस। समरी ऑफ लेयर्स में देख सकते हैं हर एक लेयर के बारे में ब्रीफली एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। लाइक फिजिकल लेयर आपका क्या करता है, टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर ए मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। डेटा लिंक लेयर टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम्स टू प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी। नेटवर्क लेयर में टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटरनेटवर्किंग। ट्रांसपोर्ट लेयर में इट प्रोवाइड्स a reliable process to process message delivery and error recovery. सेशन लेयर में देख सकते हैं टू स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं टू ट्रांसलेट एंक्रिप्शन एंड encrypt and compress data. And we have application layer which allows access to network resources. This is exactly the complete summary for individual layer. Yeah? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, and take the screenshot of this also. सर ये वाली पूरी पीडीएफ ही शेयर कर दीजिएगा क्लासरूम में। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा ये आपका मतलब जैसे आपने जितने भी चीजें अभी तक कोई ऐसा लेयर से रिलेटेड या स्टार्टिंग से लेकर जो पढ़ी हैं, ये उसका ब्रीफिंग है। दिस इज अ ब्रीफिंग ऑफ दैट। ठीक, ये आप देख भी रहे होंगे, इसमें सारी लेयर्स को कवर करते हुए ब्रीफ में दिया गया चीजों को, हमने क्या क्या चीजें अभी समराइज कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग ये डायग्राम। वो एक बंडल बन के पहुंच जाएगा, आ जाएगा। ये आपका टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। एप्लीकेशंस में आप लोग देख, ये है एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, टेलनेट, these are the applications। ट्रांसपोर्ट में एचटीटीपी, टीसीपी, यूडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये टीसीपी आईपी विथ प्रोटोकॉल सूट है एक तरह से, विथ ओएसआई मॉडल। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे एचटीटीपी, टीसीपी, यूडीपी हो गया। देन वी हैव नेटवर्क लेयर दैट इज हैविंग आईसीएमपी, आईजीएमपी, आरएआरपी, reverse address resolution protocol, then address resolution protocol, ARP. Then we have data link layer and physical layer along to the protocols defined by the underlying network, that is host to networks.
कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखिएगा इसको। हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट जो बोलते हैं। इसके बाद आपका कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं जो हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, लाइक रिपीटर्स, हब्स, ब्रिजेस, स्विचेस एंड राउटर्स। सो ये देख सकते हैं, दीज आर रिपीटर्स। रिपीटर क्या कर रहा था, जो भी यहाँ वीक सिग्नल आ रहा है हमारा, देख सकते हैं, जैसे ये सिग्नल जब ट्रांसमिट हो रहा है धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने रिपीटर आगे यूज किया तो इसने सिग्नल की स्ट्रेंथ को उसी लेवल पे मेंटेन कर दिया, एम्पलीफाई नहीं किया, उसी लेवल पे मेंटेन कर दिया। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको रीजनरेटेड सिग्नल कहते हैं, ठीक है ना। It is a physical level device that acts on bits, not on frame or packet. ये बिट बाई बिट वर्क करता है, किसी फ्रेम या किसी पैकेट पे वर्क नहीं करता, ठीक है। It can have two or more interfaces. When a bit 01 arrives, the repeater receives it and regenerates it and then transmits it onto all other interfaces. It is used in LAN to connect cable segments and extend the maximum cable length. Ethernet 10 base 5, basically maximum segment length 500 meters. 4 repeaters are used with 5 segments, that is extended the cable to 2500 meters. ये देख सकते हैं आप लोग ये डायग्राम। दिस इज ए वायर रिपीटर, दिस इज ए वायर्ड फॉर्म ऑफ रिपीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज ए 100 मीटर वायर केबल बिटवीन रिपीटर एंड दिस सोर्स, and then repeater to another host there is a 100 meter wire here. तो रिपीटर यूज करते हैं तो हम ये सर्वर एंडर यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने रिपीटर यूज किया हुआ है। दिस इज द वायरलेस रिपीटर। पहला वाला वायर्ड था, ये वायरलेस रिपीटर है। तो जो भी यहाँ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वायरलेसली, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज की जा रही है। वी आर यूजिंग द रिपीटर टू इम्प्रूव द वायरलेस सिग्नल। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है इस तरीके से। तो जब ये ट्रांसमिट होगा तो सिग्नल स्टैंड डाउन भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। हब्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये हमारा हब है, देख सकते हैं इसमें। हब में हमारे कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। सो इट इज ए मल्टीपोर्ट रिपीटर बेसिकली, क्लियर। सो वी हैव डेटा फॉर द पर्टिकुलर, मान लीजिए आईपी एड्रेस के लिए डेटा आ रहा है, तो ये हमारा सभी को डिलीवर्ड होगा, ठीक है। ये देख लीजिए सभी को जा रहा है, और जिसके लिए रूट है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। स्पीड कितनी हो सकती है, 10 Mbps एंड 100 Mbps। ये पूरी थियरी दी हुई है आपकी, ये आप लोग देख सकते हैं। It acts on the physical layer, operates on bits rather than frame, also called multi-board repeater. It is used to connect stations adapters in a physical star topology, but logically bus connected to the hub consists of two pairs of twisted pair wires, one for transmission and another for receiving. Hub receives a bit from an adapter and sends it to all the other adapters without implementing any access method. It does not do filtering, just it copy and receive frame onto all other links. Clear? So the entire hub forms a single collision domain and a single broadcast domain. ये सब हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया था हब के बारे में, ये कुछ डिटेल्ड ओवरव्यू है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया है, एक मिनट। Okay. ये देख सकते हैं, दिस इज ए नेट गियर हब लुक्स लाइक, इसी तरह कुछ दिखता है।
देख सकते हैं हम लोग, ये जो आपकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज लुकिंग लाइक दिस। यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव मल्टीपल पोर्ट 1 2 3 4, जहाँ से आपके डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, एक ही पोर्ट से। ये डायग्राम सभी को दिख रहा होगा। यस सर। ये नेट गियर हब है, ऐसा ही कुछ है जैसा देख रहे हैं आप रियल लाइफ में, ठीक है। ये आपका यूएसबी हब है, ये देखिए ये यूएसबी हब है, यूएसबी आप लगा सकते हैं, देखिए मल्टीपल यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने देखा भी होगा डी लिंक का, ठीक है, 3.0 यूएसबी 3.0। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक यूएसबी हब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेटवर्क हब में। ये केबल आपको यूज करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट ए यूएसबी हब इनटू ए नेटवर्क हब, ठीक है। ये यूएसबी आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपको नेटवर्क हब में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। दिस इज ए ईथरनेट एडाप्टर एग्जैक्टली, दिस इज द वाईफाई यूएसबी, सॉरी वाईफाई हब। वाईफाई हब में देख सकते हैं आप, वी हैव मल्टीपल कनेक्शन, ठीक है। ये आपको बता रहा है कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो वी हैव द power the universal 5-port Wi-Fi and Ethernet hub with the included USB power adapter. Then configure the universal 5-port Wi-Fi and Ethernet hub to wirelessly connect to your router. Where then connect Ethernet enables devices such as HDTV, Blu-ray player, and game console via RJ45 Ethernet cable to the universal 5-port Wi-Fi and Ethernet hub. ये डायग्राम के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आपका ब्रिज, ब्रिज हम लोगों ने बताया था कि जो सेम टाइप का हमारा डिवाइसेस होते हैं उनको वन साइड कनेक्ट कर दे, वन साइड उसको डिवाइड कर देते हैं, दूसरे साइड अनदर कम्युनिटी के जो भी डिवाइसेस हैं उनको हम कर देते हैं डिवाइड। सो ये लार्ज नेटवर्क को डिवाइड करता है इनटू मच स्मॉलर मैनेजेबल वंस में, ठीक है, जिससे हमारा कोलिजन्स वगैरह भी अवॉइड होते हैं और क्यू वगैरह भी नहीं बनती है। It isolates collision domains resulting in a higher total maximum efficiency, that is throughput, ठीक है। Can connect different type of LAN technology. It limit the broadcast by creating different broadcast domains. Now you can see this. We have a LAN A, LAN B. LAN A having station 1 to station 10. Then we have a bridge connection. So bridge के through हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए 10 के बाद जो अगले जो 10 हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया, तो टोटल 20 थे। पहला 10 हमारा लैन ए में आ गया, दूसरे 10 लैन बी में आ गया, तो बोथ आर कनेक्टेड विद द ब्रिज, क्लियर। यस सर। तो ये एक कैटेगरी में हो गए डिवाइसेस, ये दूसरे कैटेगरी में डिवाइसेस आ गए, ये हमारे ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हो गए, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये अनदर कैटेगरी है। ये लैन टेक्नोलॉजीज ने हमारे डिफरेंट ये ब्रिज कनेक्शन है थ्रू लैन सर टेक्नोलॉजी की के। तरह हेलो सर, ये रिंग टोपोलॉजी की तरह नहीं है क्या? रिंग टोपोलॉजी में हमारा क्या होता है कि एक रिंग में हमारे सारे चारों तरफ से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ना, इस तरीके से। सर इसमें तो वैसे ही है। हाँ इसमें भी तो वैसे ही है सर, जैसे ये हो गया रिंग हो गया, इसके बगल वाला स्टार हो गया, नीचे हाँ, वाला तो लाइन। नहीं 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 सुनिए, ये इसको आप जैसे ये रिंग का नहीं कह सकते, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक्चुअली गेटवे का फॉर्म है। जैसे ये एक सेम टाइप कम्युनिटी हो गई, ये सेम टाइप कम्युनिटी हो गई, ये सेम टाइप कम्युनिटी हो गई, दिस विल वर्क एट ए ब्रिज।
ये ब्रिज की तरह काम करेगा। ठीक है, इसने हर एक कम्युनिटी को अलग कर दिया, जैसे ये रिंग हो गया, ये स्टार हो गया, एक बस हो गया, तो तीनों टोपोलॉजी को अलग कर दिया। रिंग टोपोलॉजी में हमारी ये सारे रिंग से कनेक्टेड हो गए डिवाइसेस। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में ये हमारे या हब में देखिए यहाँ हमारे इस तरह से कनेक्ट हो गए। फिर वी हैव द बस टोपोलॉजी, तो यहाँ हमारे इस तरह से। तो इन्होंने क्या किया कि कहने का मतलब है जो भी डिवीजन होता है, ठीक है, ब्रिज में, वो किस तरीके से होता है कि सेम कम्युनिटी के जो भी हमारे कह सकते हैं कि सेम टाइप के जो सिस्टम होते हैं उनको हम उसी हिसाब से डिवाइड करते हैं। एक साइड एक तरह का सिस्टम होगा, एक साइड दूसरे तरह का सिस्टम होगा। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते कि बस वाले को हम स्टार के साथ मर्ज कर दें। आर यू गेटिंग? यस सर। तो ये भी हमारा ब्रिज की ही कैटेगरी में आएगा। ये देख भी सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है ए ब्रिज कनेक्टिंग डिफरेंट लैंड टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी लैंड टेक्नोलॉजी है? ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। ये ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है तीनों, जिसमें स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी आ जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ द ब्रिज। ठीक है, हमने इसमें आपको बताया था कि कैसे ये एक टेबल होती है, टेबल के थ्रू एड्रेस एंड पोर्ट्स, पोर्ट नंबर इसको मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो दिस इज द लैन 1, दिस इज लैन 2 एंड दिस इज लैन 3। लैन 1 पे ए और बी कनेक्टेड है होस्ट, और लैन 2 पे हमारे देख सकते हैं सी और डी कनेक्टेड है। लैन 3 पे ई और एफ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, देख सकते हैं हम। ये थर्ड हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। किससे कनेक्टेड है? ब्रिज के थ्रू। ठीक है, हमने इसमें आपको दो मेथड बताया था शायद, हमने मॉर्निंग, हाँ, हमने आप लोगों को दो मेथड बताया था। एक लर्निंग मेथड बताया था, ये लर्निंग मेथड है। द लर्निंग मेथड, लर्निंग ब्रिज प्रोसेस है। ठीक है, और लर्निंग वाले में क्या होता है कि जैसे जिसके लिए भी वो एड्रेस, मतलब जैसे जो भी हमारा मैसेज है, तो जिसके लिए भी रूट हुआ है, ठीक है ना, वहां उसको वो ट्रांसमिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो उसके लिए क्या है, वो इससे एड्रेस इससे वेरीफाई करेगा, पोर्ट नंबर वेरीफाई करेगा और उसकी तरफ उसको रूट कर देगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं लर्निंग मेथड। तो लर्न उसे उसको एड्रेस को वो, मतलब उस जिसका जो भी फ्रेम होगा या पैकेट होगा उसके एड्रेस को लर्न करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसको रूट कर देगा। ये देख सकते हैं, फ्रेम ई सेंड फ्रेम टू ए। ई ने ए को एक फ्रेम भेजा है, ये सारा लर्निंग ब्रिज का ही पार्ट है। ई ने ए को एक फ्रेम भेजा, तो कैसे जाएगा? ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। तो वो ब्रिज जो है इसका एड्रेस वेरीफाई करेगा यहाँ से, टेबल से। ए का एड्रेस और ए का पोर्ट 1 है और ई का एड्रेस पोर्ट 3 है। ठीक है, तो दोनों वेरीफाई करके 1 पोर्ट से 3rd पोर्ट की तरफ भेज देगा मैसेज, सॉरी 3rd से 1 की तरफ भेज देगा, यहाँ से यहाँ की तरफ, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देख के। ठीक है ना, दूसरा हमने ट्रांसपेरेंट ब्रिज बताया था। ट्रांसपेरेंट ब्रिज में आप देख सकते हैं, अब लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सेशन ओवर होने वाला है। अटेंडेंस आई थिंक मार्क कर दिया होगा आप लोगों ने। यस सर। ये पोर्शन में कवर करा देता हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सो ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या है? दैट डज नॉट नीड प्रोग्रामिंग but observes all traffic and builds routing table from the observation. So this observation is called the backward learning. Here there are two types of transparent bridge modes: state and upward mode and cut through mode. ठीक है,